अगर आपको गलत मांगा होगा पानी का बोतल नहीं मिलेगा यहाँ। मेरे सारा उम्र तो जिंदगी ताजमहल देखा आप लोगों ने? नहीं। जाना है। ताजमहल जो आप देखेंगे ना, उसमें देखने के लिए समाधि है शाहजहां मुमताज़ का। और ये जो फोर्ट है, ये मुगलों का घर। इधर मुगल और उनका फैमिली रहता था। इस फोर्ट का नाम आगरा फोर्ट है। रेड फोर्ट जो बनाया लाल किला, वो दिल्ली में बनाया। इस किले का टोटल एरिया 2.5 किलोमीटर एरिया में पूरा फोर्ट 98 एकड़ में बनाया। और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट है। जो फर्स्ट है एज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बिकॉज वो कैसल में काउंट होता है। इस किले के बाहर 2 खाई बनाया, जो आप लोग बोलते हैं ना पोड़ीखा। पहला जॉल वाला पोड़ीखा, उस जगह कुमेद होता था। दूसरा जंगल पोड़ीखा, उस जगह बाघ। ये किले के चारों तरफ बनाया गया है, इससे दुश्मन इजली फोर्ट में एंटर नहीं कर पाते थे। इस किले को 4 बादशाह ने मिलकर बनाया। अकबर ने इसे स्टार्ट किया 1565 में, 1565 में, और 1573 1573 में फोर्ट को कंप्लीट किया। आगरा फोर्ट बना 8 इयर्स में। फिर इसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बिल्ड करते गए। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। 1660 में औरंगजेब ने कंप्लीट किया। इसको बनने में 95 साल लगा, 95 ईयर्स। ताजमहल बना 22 ईयर्स, 22 साल के अंदर। इस किले का आने जाने का 2 गेट है। पहला ये अमर सिंह गेट, या विजिटर्स के लिए अलाउड है। सेकेंड है दिल्ली गेट, जिसे इंडियन आर्मी यूज़ करता है। फोर्ट का 75% बंद है, 25% ओपन है। जो पार्ट बंद है, मुगल टाइम मुगल आर्मी रहता था, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, अभी यहाँ इंडियन आर्मी रहता है, वो बंद किया है। और 25% जो मुगलों का घर लिविंग रूम था, वो आप लोग देखेंगे 25%। नीचे देखिए लाइनिंग पत्थर, ये डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम में हाथी घोड़े आने जाने में स्लिप न हो, ये लाइनिंग पत्थर के गिफ्ट के लिए बना है। इस आगरा फोर्ट को जो आर्किटेक्ट किया था, उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान, ईरान के थे। इस किले को बनाने में जो खर्चा आया था 35 लाख, 35 लाख, 450 ईयर्स बैक। समझ में आया सभी को? अभी इधर चेकिंग कर। কোনটা বাবা? কই দেখি মেটাল না ওটা, তাহলে মুখে ঢাকা, মুখের ইয়ে। না না, আবার একটা চেকিং আছে। इनके साइड में बड़ा बड़ा वॉल है। कोई भी अगर दुश्मन गेट क्रॉस कर इस फोर्ट में एंटर करता था, तो यहाँ क्लाइंब करने पर साउंड होता था, एको साउंड है ना, वो गेट तक सुनाई देता है। लेफ्ट साइड पे उनका आर्मी होता था, वो अलर्ट होकर बड़ा बड़ा स्टोन पत्थर फेंकता था दुश्मन को रोकने के लिए। ये उनका सेफ्टी पॉइंट है। अभी यहाँ पर क्लैप करेंगे ना, तो वो एको साउंड होता है, नहीं हो सुनाता। उधर नहीं आएगा ना ऊपर। ওইখানে গেলে হবে, এইখানে আয়। বুঝতে পারলি কি বললাম আঙ্কেল? এখান দিয়ে যেত, এনিমিরা যখন যেত ঘোড়া দিয়ে যেত, তো जो साउंड होता है ये सुनिए आप लोग। ओके, এই তো হচ্ছে, কেন হবে না? বাস আর করিস না, দারুণ করছিস। এদিকে আসুন दादा, ग्रुप को भी खोलना। बिल्डिंग है फोर्ट में जहांगीर पैलेस। इस बिल्डिंग को अकबर ने बनाया है। ये जहांगीर का लिविंग पैलेस है। बिल्डिंग के ये बगल में देखो वॉल दिखता टूटा हुआ, वो अकबर का महल था, अकबर पैलेस।
1761 में इस किले पर अटैक किया भरतपुर का राजा सूरजमल जाट ने अकबर का महल पूरा तोड़ दिया। अकबर का 3 बीबी था, ऑफिशियल वाला, मगर अनऑफिशियल बहुत सारा था। हिंदू बीबी जोधाबाई, मुस्लिम बीबी रुकैया बेगम, क्रिश्चियन बीबी मरियम। जोधाबाई से हुआ जहांगीर, एडा जहांगीर महल। जहांगीर का दूठू बीबी था हिंदू मानबाई, मुस्लिम नूरजहां। ये हिंदू रानी के लिए महल है। इस महल में जो वर्क है राजस्थानी है। बैरिकेड के अंदर वो देखिए सेंटर में रखा स्टोन का बना, ये किंग का बाथटब है नहाने का। इसमें किंग नहाते थे जहांगीर। ये टब अकबर के महल में था, बाद में बाहर रखा है। एक पत्थर में बनाया गया, एक टब पत्थर है। इसका 3 सीढ़ी अंदर है, 3 सीढ़ी बाहर। इसमें जहांगीर बादशाह जब नहाता था रोज वाटर के साथ में, तो हेल्थ के लिए अनऑफिशियल रानी होता था। ये टब दिखाते हैं, अंदर से महल दिखाएगा और जोधाबाई का मंदिर। কাপের মতন ইয়ে বাবা কাপের মতন তো এই দেখ এখান দিয়ে উঠতো, উঠে নেমে যেত। জাহাঙ্গীর বাদ ছিল, এটা জাহাঙ্গীর বাদটা। ওটা বাচ্চা कैसे कैसे जाए तीन का सीढ़ी बना है ना, एक टूट गया है। ऐसा ही 3 सीढ़ी अंदर है, बताया ना अनऑफिशियल रानी को हेल्प करता था। आप বুঝেছিস? इस महल को पहले अकबर बादशाह यूज़ करते थे। इसी कहा जाता था रंग महल, इधर नाच घर, डांसिंग प्लेस। कोई भी फेस्टिवल ओकेशन होता था, यहाँ लेडी से डांस करती थी। ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे उनका रानी ऑफिशियल वाला, बाकी के आर्च में अनऑफिशियल रानी। जब यहाँ डांस होता था तो ऊपर बैठकर देखते थे अकबर टाइम में। जहांगीर टाइम में जो डांसिंग प्रोग्राम था वो बंद कर दिया, बिकॉज जहांगीर यहाँ अपनी हिंदू बीबी के साथ रहते थे। वो रूम दिखता ना खुला हुआ आपको, वो ओपन बेडरूम है, डोर नहीं था, कर्टेन पर्दे से कवर करते। ये वाला जो रूम बना है सभी स्टडी रूम होता था, लाइब्रेरी, बट ये रूम अभी खाली है। और ये डाइनिंग हॉल जहाँ खाना पीना मूवी देखा ना जोधा पर, आपने उसमें मंदिर दिखाया था, ये सभी सेट बनाया। अकबर ने जो रियल में मंदिर बनाया ये अय्यर से। ये दादा अकबर की हिंदू बीवी जोधाबाई का कृष्ण मंदिर। इधर कृष्ण भगवान का मूर्ति था, औरंगजेब टाइम से तोड़ दिया। मूर्ति कृष्ण भगवान का औरंगजेब टाइम में तोड़ दिया, बिकॉज औरंगजेब कट्टर मुस्लिम थे, वो इस्लाम को ज़्यादा मानते थे, वो स्टैचूज को तोड़ दिया। और ये जो छोटा छोटा आर्च है ना, वाइट में जो ऑयलेंस लगा था। ये देखो ये स्टोन से बना है, ये वुड जैसा दिखता है, स्टोन है पत्थर। ये रेड सैंड स्टोन यहाँ का नहीं, फतेहपुर सीकरी से मंगाया। इसके अलावा ये ऊपर का वर्क देखिए, ये सिंगल एक एक पत्थर में वर्क किया राजस्थानी। ये आप लोग साउथ का टेम्पल, जैन टेम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं, ये सभी पत्थरों पे हैंडमेड द्वारा वर्क किया। ये लिविंग पैलेस है जहांगीर का। आज से 450 साल पहले लाइट सिस्टम नहीं था, यहाँ पर AC रूम बना है हवा महल। आप लोग छवि लीजिए फिर आगे হাওয়া বলছি আজকের সকালে ছবি দেওয়া যেত 5:30টার সময় কি করে কি সুন্দর হাওয়া দেখেছিস? কোথায় এই যে এখান থেকে বেরোলাম, এসি ছিল এসি না, এটাকে হাওয়া মহল বলে। কি করে হাওয়া ছিল হাওয়া ঢোকে ওখানে, ওইভাবে বানানো হয়েছে আর্কিটেকচার। ওটাই তো ইঞ্জিনিয়ারিং, তাই না? আমি বড় হয়ে এটাই হবো, কি বলবো ইঞ্জিনিয়ার। এটা হাওয়া महल AC रूम।
रूम आप जो देखते हैं ना, ये मुगल टाइप का नेचुरल एसी रूम है। आज से 450 इयर्स बैक लाइट सिस्टम नहीं था, इसको कैसे वर्क करते थे। तो ये जो पैलेस का वॉल बना है ना, ये सभी वॉल अंदर से खाली है। आप लोग बोलते हैं ना फाका, एटा फाका वॉल, डबल वॉल है। इसके अंदर पानी भरते थे जॉग, गर्मी में ठंडा जॉग, सर्दी में गर्म जॉग। जॉग भरने से ठंडा गर्म नहीं होता था इजली। इस जगह एक विंडो बना है वेंटिलेशन, वहाँ से एयर अंदर आता था, वॉल को टच करता था, इंसुलेशन। सो विंटर टाइम में गर्म और समर टाइम ठंडा रहता था। इस पैलेस में एक सिस्टम और है एकॉस्टिक एज अ फोन सिस्टम। एक वॉल में बोलेगा तो सेकंड वॉल में आप लोग सुन सकते हैं। बात करके देखिए, इधर आइए। एक जना उधर जाओ, सेम पोजीशन पे। दादा रुको, जब मैं बोलूं तब बोलना। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলবি রে ওটা হবে না বলবি दादा आराम से, पीछे हो जाओ। आ जाओ, मैजिक दिखाएंगे। इधर आ जाओ इधर। ये देखिए सभी एसी रूम है, हवा महल। इसमें विंडो है, वेंटिलेशन का काम करता था, मैजिक विंडो। विंडो बंद है खुला है? बंद है, श्योर बंद है। मगर ये कॉइन अंदर से फेंकेगा तो ये बाहर आएगा। দেখ বাবা ওইখানে দেখ দেখ দাঁড়া, এই দিক থেকে ফাঁকা। পয়সাটা দে। কি করলে अंदर आ जाओ কি করে এলো दादा, यहाँ से आया। তাহলে এইরকম একটা अंदर आओ दादा, अंदर अंदर। ये ये हमारे स्लोप पड़ा है, देखिए। কোথায় নেই वेंटिलेशन, मैजिक विंडो दिखता बंद है मगर ये खुला हुआ है। अभी जो लाल पत्थर का महल देखा अकबर जहांगीर टाइम में बनाया, था व्हाइट पत्थर महल शाहजहाँ के टाइम में बनाया। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर दूर से मंगाया। एडा व्हाइट पत्थर मकराना राजस्थान 240 किलोमीटर दूर से। ये शाहजहाँ की बेटी रोशनारा का महल। शाहजहाँ मुमताज का दोनों में, रोशनारा छोटो में, जहानारा बड़ों में। ये रोशनारा का महल है। दोनों बेटियों का शादी नहीं हुआ तो उनका जो महल बना है ना, डोली डोली जानते ना, पालकी, एडा पालकी डिजाइन। হ্যাঁ হ্যাঁ ये छोटो मेव का है। ऐसा महल, इस महल के आगे देखेंगे बड़ा मेव जहानारा। नाम के लिए घर है, वो डोली शेप में बनाया, छोटा छोटा कमरा है, कोटियार बड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। ये अनफेवरेट बेटी था कि रेड स्टोन प्लास्टर से, और बड़ा बेटी फेवरेट था तो वो बिल्डिंग मार्बल से। और ताजमहल यहाँ से दिखेगा आराम से। आइए, पौड़ी का भी दिखा। তাজমহল দেখেছিস लाइट शो होता है, नहीं वो खुलता पूरा नहीं, सिर्फ एक जगह, वो बर्थ नहीं বাবা है बेस। বাবা ও বাবা তাজমহল দেখো ये देखिए दादा, यहाँ से ताजमहल दिखता है, बैक साइड जमुना नदी है। और आप लोगों को जो पोड़ी खा बताया ना, ये दूठू पोड़ी खा इधर देख लो। টাইগার वाला क्रोकोडाइल वाला एडा जंगल पोड़ी खा का बाघ होता था, बंगाल टाइगर। कौन सा वाला ये एडा एडा पहला वाला, आगे वाला चोर टाइगर। हाँ, ये पूर्व के चारों तरफ है, सामने जमुना नदी, वो ताजमहल। एडा खास महल, स्पेशल बेडरूम है, मार्बल से बना है, जो मार्बल ताजमहल में यूज़ किया गया है। ये जो वर्क आप देखते हैं ना, ये पर्शियन वर्क है। मुमताज पर्शिया का था, इसलिए पर्शियन वर्क किया। सेम वर्क ताजमहल में किया है। ये पूरा पेंटिंग दिखता है ना, ये गोल्ड का पेंटिंग था। इसको भरतपुर के राजा ने जलाकर निकाला, मगर सेम पेंटिंग वो कलर से पेंटिंग किया ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड कर्जन ने 19th सेंचुरी में। गोल्ड होता था, ये कलर से किया गया।
और ये होके यहाँ पर लाइटिंग झूमर था शैंडिलियर वो भी निकाल दिया। भरतपुर का राजा सूरजमल जा। और इसके बाहर ये देखो, लिसन इधर सुनिए, कम हियर। पहले के टाइम में नल इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, इसको चलाने के लिए वाटर टैंक टेरेस पर उनको मैनुअली हैंड पंप करते थे, पानी तेजी से आकर फाउंटेन चलता था। नीचे दिखता ना गार्डन, यहाँ पर अंगूर का बाग होता था। जहांगीर को शराब पीने का शौक था तो यहाँ पर अंगूर का गार्डन, क्योंकि अंगूर से शराब बनती थी और गार्डन की मिट्टी कश्मीर से मंगाई। ये ऊपर नीचे का रूम दिखता ना सभी, ये रूम्स में अकबर की 365 अनऑफिशियल वैल्यू रहती है। अरे বছরের প্রত্যেকটা দিনের জন্য একটা করে। और जहांगीर टाइम डेली से जहांगीर का टाइम 600 लेडीज ज़्यादा होती थी तो नाम याद नहीं रहते थे, टोकन मापते थे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके नीचे अंडरग्राउंड जेल है, जो लेडीज से झगड़ा करती थी तो उनको बंद कर देते थे, ज़्यादा झगड़ा करने पर फांसी दिया जाता है। और जो शीश महल है, आइए वो दिखाते हैं। এই তো পুকুরের ইয়ে কোথায়? সানলাইট? হ্যাঁ দেখতে ওটা কি গো ভেতরে तो बंद करते थे, क्लोज्ड है। और ये कोर्ट के अंदर सबसे ब्यूटीफुल रूम है, बेटर देन ताजमहल। ये मुमताज का बाथरूम है, नहाने का शीश महल, मिरर पैलेस। ये बंद है, वीवीआईपी के लिए खुलता है। इसमें 3 रूम है। फर्स्ट रूम से नीचे डाउन पर बाथटब है, मुमताज कोल्ड वाटर से समर टाइम में नहाती थी। नेक्स्ट रूम है, उसमें एक और टब है जिसमें मुमताज हॉट वाटर से नहाती थी विंटर टाइम में। हॉट वाटर कैसे होता था, वो गीजर सिस्टम अभी भी है। उसी रूम के लेफ्ट साइड पे वॉल है, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, तबला ढोल ड्रम, वो म्यूजिक अभी भी वर्क करता है। और तीसरा रूम है, यस नहीं अंदर लेडीज से रहती थी उस टाइम। और तीसरा रूम है स्पा। जब रानी नहाती थी अंदर स्मॉल पीसेस मिरर है, उसमें उनका रिफ्लेक्शन दिखता था। पब्लिक मिरर निकालती इसलिए बंद है। सीरिया कंट्री से मंगाया गया इसका मिरर है। जब वीआईपी आती है तो जो दिखाया जाता है ऐसा दिखता है। दिखाइए थोड़ा। এখন এরকম তোমরা কি করে দেখলে তাহলে? তোমরা যে लाइट कैसे होता है? कैंडल्स जलाने पर दिखता है ये सब अंदर। अभी तो ज्यादा पुलिस नहीं है, देखिए ना। मैडम वो है नहीं, मैं आपको कैसे बोलूँ। कल दादा ये देखिए, ये किले का सबसे खूबसूरत जेल है। इस बिल्डिंग में शाहजहां को नजरबंद किया था उनके बेटे ने औरंगजेब ने 8 साल के लिए। वो इसलिए शाहजहां पैसा खर्च करते थे, वाइट ताजमहल बनाया, उसके पीछे काला ताजमहल बनाना चाहते थे। औरंगजेब ने अपने 3 ब्रदर को मारकर अपने फादर को इस किले में इस जगह में नज़रबंद किया और इस किले का बादशाह बनाया। जब शाहजहां नज़रबंद था यहाँ से ताजमहल देखता था। जब बूढ़ा हो गया ताजमहल उसको शाहजहां बूढ़ा हो गया, ताजमहल दिखना कम हो गया, आगे साइड पर एक वॉल में शीशा लगाया, उसमें रिफ्लेक्शन ताजमहल का दिखता था, तब शाहजहां ताजमहल देखते थे। 8 साल बाद शाहजहां की यहाँ डेथ हो गई। इसको बंद कर दिया पब्लिक के लिए। ये छोटा छोटा कलर पत्थर है रिंग में पहनने वाला, सेम पत्थर ताजमहल में लगा है। ये पब्लिक यहाँ से पत्थर ऊपर निकालती है, इसलिए बंद किया। एंड बिफोर जब ताजमहल बना नहीं था, इस बिल्डिंग को शाहजहां यूज़ करते थे यहाँ पर टाइम पास करना, गेम खेलना। इस बिल्डिंग का नाम था मुसम्मन बुर्ज, इट मीन जासमीन टावर। ये फाउंटेन बनाया सिंगल पीस मार्बल में। और ये था गेम, पाशा गेम। ये देखो गेम पीछे बना है, ये फ्लोर पर दिखता है ना प्लस में, एटा पाशा गेम। यहाँ गोट्स की जगह लेडीज़ खड़ी होती थी। पाशा द्वारा गेम होता था, नंबर आते थे, किंग क्लैप करते थे, लेडीज़ यहाँ चलती थी। बाद में शाहजहां को इधर ही बंद किया, इधर ही शाहजहां का डेथ। अभी बंद कर दिया, अब जान 12 साल हो गए ना। ये ऑफिस होते थे, दफ्तर। बड़ी रूम अभी खाली है, बंद है। ऐसा रूम जो नीचे बना है ना, इस जगह बाजार होता था, मीना बाजार, लेडीज शॉपिंग सेंटर।
यहाँ की रानी बाहर नहीं जाती थी, उनके लिए बाज़ार यहाँ पर आता था, वो शॉपिंग करती थी। शाहजहाँ के टाइम में बाज़ार को बंद कर यहाँ फ़िश पॉन्ड बना है। गार्डन वाला एरिया 5 फीट डीप पॉन्ड था, कलरफुल, उसमें फिशेस होता था। शाहजहाँ उधर बैठते थे, सामने मुमताज़, कंपटीशन होता था फ़िश को शूट करने का एरो के थ्रू। औरंगजेब फैमिली उसे बंद कर दी। ये दीवाने खास राज्यसभा, जो भी मिनिस्टर वीवीआईपीज़ मीटिंग करते थे, गर्मी बारिश में अंदर, सर्दी में मीटिंग बाहर होता था। बाहर वो देखिए काला पत्थर, वहाँ बादशाह बैठते थे, और वाइट पत्थर पे मंत्री। ब्लैक वाला पत्थर है ना, इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव है, बेल्जियम से मंगाया। सिंगल पीस ऑफ स्टोन में था। 1803 में ब्रिटिशर्स ने बॉम्ब मारा, बॉम्ब से स्टोन टूट गया। सेकेंड बॉम्ब वहीं गिरा तो वहाँ से टकरा कर दीवाने खास के ऊपर होल है, लास्ट में कॉर्नर में होल है, लास्ट वाले। हाँ हाँ, आप लोग बोलते हैं ना बांग्ला लैंग्वेज में कोस्टी पत्थर, जिस पे गोल्ड चेक होता है, एटा कोस्टी पत्थर। इसी पत्थर का शाहजहाँ काला ताजमहल बनाना चाहते थे। ताजमहल नज़दीक से देखेंगे तो बड़ा दिखता थी, छोटा बड़ा, और दूर से इस पत्थर के पास जाकर ताजमहल को देखिए कितना बड़ा, कितना नज़दीक है। फिर ताजमहल को वहाँ से देखेंगे तो और बड़ा और नज़दीक देखेंगे। देख कर आइए। ওই দিকে সবাই চলে এসো। সিঙ্গেল পিস স্টোন। वो जानবে না। পুরো হচ্ছে জ্যামিতি, পুরোটাই জ্যামিতি। তাজমহলে ঢুকলে পরে তো আরো বুঝতে পারবে। মানে তখনকার ম্যাথমেটিশিয়ান গুলো জিওমেট্রি আর ট্রিগোনোমেট্রি এই দুটোতে মানে नजर का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन। वो इसलिए वहाँ से देखने पर रिवर का स्पेस खुला एरिया दिखता है, यहाँ से देखने पर रिवर का स्पेस नहीं। बिल्डिंग कवर है, फोकस आपका ताजमहल पर इसलिए पड़ा, ऑप्टिकल इल्यूजन। समझ में आया? अभी दीवाने आम दिखाते हैं, दरबार हॉल, आम जनता कोर्ट, इधर से चले এদিকে। বাবাই বাবাই নড়ে গেল। যদি একবার একটা সিন দেখেছিলাম মনে আছে, বীরবল যখন এলো, এই যোধা আকবরটা গিয়ে দেখাবে তো কতবার বলেছি। लिसन दादा, ये पब्लिक कोर्ट है, जो मूवी देखा ना जोधा अकबर, एज इट इज सेम बिल्डिंग है, वो सेट बनाया था, ये रियल है। जो भी कंप्लेंट्स लोकल पब्लिक को, यहाँ पर आकर किंग मिल सकते थे। किंग ऊपर बैठते थे, विंडो में रानी बैठती थी, नीचे बैरिकेड के अंदर चेयर है, उधर मंत्री, इधर बड़े बड़े मंत्री, बाहर लोकल पब्लिक। इसका दूसरा गेट आम जनता उधर से आता था, इसका ब्यूटी है जब किंग ऊपर बैठते थे दोनों गेट उनको क्लियर दिखता था, कोई भी फ्लड किसी के बीच में नहीं आता। ये बाहर समाधि है अंग्रेज गवर्नर का, 1857 सिपाही विद्रोह के अंदर उनकी डेथ हो गया था, अंग्रेजों की समाधि है। देखा है 75 इस जगह इंडियन आर्मी रहता है, उनका बैरिक्स से स्लीपर। ये कंप्लीट हो गया टूर, ये एग्जिट শেষ। আমরা তো আগে আরো দেখেছিলাম, মানে এগুলো কি পরে অনেক জায়গায় রেস্ট্রিক্টেড করে দেয়। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার 100 টাকা এখানে লাগতো, এখান থেকে যেতে গেলে 100 টাকা লাগতো। হ্যাঁ। মধ্যিখানে আমাকে খাওয়ার জন্য আবার কোথাও একটা ঢুকতে হতো, খুঁজতে হতো, তারপরে তো 100 টাকা হতো না।
আর ভেতরে আছে মিনি তাজটা পুরো তাজমহল না মিনি তাজ এটা না তাজ নাই না ওই ওই দেখ ওই রকমভাবে করার চেষ্টা করেছিল এই যে মিনি তাজমহলেরও না মাঝখানটা এরকমভাবেই গেছে। কিন্তু এখানে একটা নদী পেরিয়ে গেছে রাহুল না ভাই তুই ব্যাগটা ছাড় না, ব্যাগটাকে ধরে রাখিস কেন? হাত ধরবে না হাত এপাশে আয়, এপাশে এসে হাত ধর। হাত ধরার দরকারটা কি আছে আমাকে একটু বলবি? কি বলছো? হ্যাঁ না জুতো খোলার প্রশ্নই নেই যে বেল্ট খুলে গেছে কেন? না স্কাল্পচারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। And see on the front, now you can see where there's more light coming from. Standing in the way. People stand in the way. Excuse us, please. Can we just have some light in here? Thank you. So you can see all the boardhouse. Okay, sure. Let's see if it comes out. आए थे तो 20,000 वर्कर्स थे, उनकी मेमोरी में बनाया गया ये साउथ गेट। उस टाइम पे बोला करते थे लेबर कॉलोनी गेट, जो वर्कर्स थे उनकी याद में, तो अभी बोलते हैं साउथ गेट। तो वेस्ट गेट है जो शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, उनकी याद में बनवाया गया वेस्ट गेट। उस टाइम पे बोलते थे फतेहपुरी गेट, ये वेस्ट गेट। जो उनकी सेकंड वाइफ थी सरहिंदी बेगम, उनकी याद में बनवाया गया ईस्ट गेट। उस टाइम पे बोलते थे संदली गेट, अभी बोलते हैं ईस्ट गेट। जो गेट देख रहे हैं भैया ये मेन गेट है, जब आप इसके अंदर जाएंगे जब भी आप ताजमहल देख सकते हैं। मेन गेट है, इसको बोलते हैं रॉयल गेट। उस टाइम पे भी शाही दरवाज़ा बोला करते थे। इसकी जो हाइट है बॉटम टू टॉप 115 फीट, ऊपर से नीचे तक। छोटे छोटे मार्बल की गुम्बद वगैरह देखें आप लोग, काउंट करके बताइए कितने हैं?
ग्यारह आगे है 11 पीछे है, टोटल 22 है। ये बताते कि ताजमहल बनने में 22 साल लगा। उस टाइम पे नो एनी कैलेंडर कैलकुलेटर, 1 साल होता था, एक डोम रख दिया जिससे उनको पता चला ताजमहल बनने में 22 साल लगा। 11 आगे है 11 पीछे, टोटल 22, एग्जैक्टली 22। वो देख रहे हैं भाई अरबिक लेटर्स उर्दू वाला, ब्लैक ब्लैक लुक लाइक कलर ऑफ पेंटिंग, ऐसा लग रहा होगा कलर ऑफ पेंसिल से वगैरह से लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं। जो ब्लैक स्टोन है बेल्जियम से लाया गया है, इसको मार्बल के अंदर इलिड किया गया है, उर्दू का शेप दिया गया है, फूल पत्ती जैसा लग रहा है। और जो फ्लावर वगैरह देख रहे हैं भैया, फूल और पत्ती वगैरह, वो भी आपको कलर ऑफ पेंटिंग जैसा लग रहा है। ये रियल जेम्स स्टोन है जो अंगूठी में यूज़ करता होता है, उसको काट के फूल पत्ती का शेप दिया गया है। इस काम को बोलते हैं पच्चीकारी का काम, इल्ले वर्क, इटालियन बोलते हैं पेट्रा डोरा। जो भैया जो स्टोन वगैरह आया है, जो स्टोन है सेमी प्रेसियस एंड प्रेसियस स्टोन, जो आया अफगानिस्तान, ईरान, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, चाइना एंड ईरान, ऑल ओवर द कंट्रीज। ये 28 टाइप स्टोन अलग अलग कंट्रीज से आया है। और भैया जो एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये बोलते हैं 4 कोर्ट एरिया, क्योंकि 4 गार्डन 4 गेट है, इसलिए बोलते हैं 4 कोर्ट एरिया। ये छोटे छोटे रूम देख रहे हैं आप लोग, ये अराउंड में 210 रूम, 210 रूम। तो ताजमहल बन रहा था तो वर्कर रहा करते थे, कंप्लीट हो गया तो गेस्ट जो आते थे वो रहा करते थे। उस टाइम पर कर्टन सिस्टम होता था पर्दे वाला। जब कंप्लीट होगा तो जो लेबर गेट बनाया, उसके बाहर उनकी वर्कर थे, उनकी कॉलोनी बाहर करते थे। जो रूम्स वगैरह हैं जो गेस्टों के लिए। इसको बोलते हैं मशरूम सिकंदरा। इंडिया में जितने भी मोनूमेंट बिल्डिंग आप लोग घोरेंगे, यहाँ का सबसे बड़ा एरिया सामने आप लोगों से सीखता है, कहीं कहीं बंगला बोल देता है। अच्छा थोड़ा आगे आइए छाई में। देखिए ये जो जगह देखेगा, ऐसा दूसरो पार्ट আছে फतेहपुर एंड सीकरी, अकबर राजबाड़ी, अकबर गुरुबाड़ी। ये जगह सीकरी है, पीछे है फतेहपुर। फतेहपुर सीकरी थर्ड मुगल अकबर का सेकंड कैपिटल था। फर्स्ट मुगल बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर। ये बिल्डिंग अकबर बादशाह ने बनवाया था अपने लड़के की पैदाश की खुशी में। जिस लड़के का नाम मोहम्मद सलीम रखा था, बाद में जहांगीर फादर ऑफ शाहजहां। उससे पहले ये पहाड़ी था, यहाँ गांव या सिटी नहीं था, जंगल था, अरावली हिल इसको बोलते हैं, अरावली पर्वत। एक बहुत बड़े पीर बाबा रहते थे, मुस्लिम सूफी सेंट, उनका नाम था हजरत शेख सलीम चिश्ती। वो जिंदा थे, यहाँ रहते थे। अकबर का फर्स्ट कैपिटल आगरा था, लेकिन कोई लड़का नहीं था, नो चिल्ड्रन। अकबर हैड 3 ऑफिशियल वाइफ, एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। अनऑफिशियल वाइफ 365, हरम। लड़का न होने के कारण अकबर ने आगरा को छोड़ने के बाद में वैष्णो देवी, ज्वाला देवी मंदिर गया था। जोधाबाई हिंदू था, उधर मन्नत मांगा था। मन्नत समझते हैं, मानुत। उसके बाद अजमेर शरीफ गए थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दरगाह है, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फ्रॉम राजस्थान। अकबर ने उधर भी मन्नत किया, लेकिन अकबर को वह एक सपना हुआ है, अकबर तुम्हें यहाँ कोई लड़का नहीं मिलेगा, फतेहपुर सीकरी आइए, हो सकता है आपको लड़का मिल जाए। अकबर अजमेर शरीफ से यहाँ पैदल आया था, खाली पैर, 350 किलोमीटर। हिंदी मुगल आजम जो फिल्म देखा है आपने, उसमें दिखाते हैं स्टार्टिंग अकबर को रेगिस्तान से पहाड़ी को रात्रि बतलाते, वहाँ पीर बाबा को दिखाया जाता। वो ये पहाड़ी था, सलीम चिश्ती जिंदा थे। 1568 में आकर अकबर उनसे मिले। जोधाबाई ने मन्नत के लिए धागा बांधा था, मानूत के लिए सूता दिया। सलीम चिश्ती सामने गॉड से प्रार्थना की, उनको आशीर्वाद दिया। अकबर हिंदू बहू जोधाबाई से लड़का पैदा हुआ, जिसका पहला नाम मोहम्मद सलीम रखा, प्यार से सखू नाम दिया, सखू बाबा। नूरुद्दीन किंग होने के बाद उनका नाम मोहम्मद जहांगीर रखा, जहांगीर 4 मुगल किंग ऑफ इंडिया। अकबर ने यह बिल्डिंग 1570 में स्टार्टिंग किया, 1570। कंप्लीट ऑफ फतेहपुर सीकरी 1582 में हुआ। 12 बरस इसको बनने में लगा, 12 ईयर्स। 4 साल यहाँ कैपिटल किया। 1586 में जगह को छोड़ दिया गया पानी की प्रॉब्लम की वजह से। आज भी पानी का प्रॉब्लम है इधर। अकबर जहाँ से पंजाब गया था, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, फिर इलाहाबाद गए, जौनपुर होते हुए आगरा फोर्ट आए। 1605 में अकबर की आगरा फोर्ट में नेचुरल डेथ हो गई थी। आगरा में ही अकबर का कब्र है। ये जो ग्राउंड दिखता है, ये सब अकबर के टाइम में दीवान आम था, दीवान खाने आम।
जिसको बंगला में लोग सभा बोलते हैं, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट। ये गार्डन नहीं था उस टाइम में, खाली जगह थी। वो चैम्बर जो दिखता है ना जाली के बीच में, वहाँ राजा बैठते थे अकबर, नीचे उसके मिनिस्टर बैठते थे, हिंदी में नवरत्न बोलते हैं। और ये कॉरिडोर से ये पब्लिक के बैठने के लिए था। राजा लोगों की समस्याएं सुनते थे, जिसको भी पनिशमेंट देते थे, सजाए मौत, उसको हैंगिंग नहीं करते थे। लोगों के बीच में वही जगह एक हाथी रखते थे, एलिफेंट। राजा के आदेश से गुनहगार को हाथी के सामने रखता था, हाथी पैर रखता, उसको कुचल देता। हाथी का नाम हिरन था। हाथी की डेथ होने पर उसका समाधि बनाया, उसका नाम रखा हिरन मीनार, एलिफेंट टावर, वो जंगल में है। तो ऐसा दीवाने हम सामलाइक ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अंदर है दीवाने खास लोगों के लिए था, कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसा लोकसभा, बीच में राज्यसभा। ऊपर जो रिंग में रहता है दीदी, वो जो दिखता हो, यहाँ कवर करने के लिए सामियाना बांधता था टेंट। अक्सर के टाइम में पानी का लेक होता था, जिसको मोदी सिंह बोलते हैं। पानी सुनता है, किसानों को दौड़ो, अरे रुको दीदी, रुको। वो जगह 5 स्टोरी पैलेस, लेकिन ये सारा महल विदाउट वॉल के ऊपर बना हुआ है। इसका जो फाउंडेशन है वो सपोर्टेड बाई पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। 156 पिलर्स है टोटल, 176। फर्स्ट जो फ्लोर है ग्राउंड में वो 84 पिलर्स है। सेक्शन 56, 12 4 हवा महल इसको बोलते हैं। इंडिया में 2 हवा महल है, जो है दूसरा राजस्थान जयपुर। अकबर हिंदू बहु जोधा भाई मॉर्निंग टाइम टॉप वाली बिल्डिंग पे जाता था, सूर्य पूजा करता था, करवा चौथ का चांद देखते। मुस्लिम बहु वही महल शहीद का या रमजान का चांद देखता। किंग अपनी वाइफों के साथ में बैठकर गर्मियों के सामने हवा लेता था, चांदनी रात को एंजॉय लेता था। टॉप वाली बिल्डिंग है वो रॉयल फैमिली के लिए है, नीचे 4 बिल्डिंग है वो इलीगल वाइफों की है। यह है दीवाने खास राज्यसभा। ये बिल्डिंग बाहर से देखने में डबल फ्लोर जो दिखता है वो है सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है। सपोर्ट एक पिलर के ऊपर किया है, बालकनी सिस्टम। इसको इबादत खाना भी बोलते हैं। यही वो जगह है जहाँ अकबर ने यहाँ मिक्स रिलीजन से स्टार्ट किया, जिसका नाम दीने इलाही रखा। ये तुलादान था, समझता है तुलादान। यहाँ तराजू रखता था, अकबर को सोने के बराबर वजन कर कर गरीबों को दान देता। जोधा अकबर फिल्म देखा है? हाँ देखा है। उसमें अकबर को सोने से तोलता है, वो ये जगह है। चलिएगा ये नवरत्न दरबार देखिएगा। दादा आपके पास कितना टाइम है देखने के लिए? टाइम शॉर्ट तो नहीं है? नहीं। जैसा आप देख रहे हैं 2 घंटा लगेगा। एक जगह से ऊपर डूबा जाता है, रास्ता ऊपर जाने के लिए रास्ता है, सीढ़ी अभी नहीं जा सकता, अभी बंद है ना, पत्थर झड़ रहा है और रास्ता खोल दिया तो लोग शैतानी करता है, खराब करता है। रास्ता छोड़कर नहीं कराइएगा। सभी लोग आते हैं, देखो वो आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे हैं। देखिएगा पिलर का जो डिजाइन है जैसे वाइन ग्लास होता है, ऐसे होता है ना वाइन ग्लास। सेंटर में जो सीट है वहाँ राजा बैठते थे। कॉर्नर से जो गेट है चारों साइड में बालकनी, वहाँ उसका मिनिस्टर बैठता था। 9 रत्न नीचे में हॉल खाली रहता था, 9 रत्नों के साथ में वहाँ बैठ कर विचार करते थे, डिस्कस करते थे। नीचे खाली रहता था। ये पिलर है, इसका डिजाइन है दीने इलाही आर्किटेक्चर। इधर आओ, सबसे नीचे ये मुगल डिजाइन है।
पार्ट ऑफ उमर ख़याम वाइन या शरबत रखने के लिए पार्ट होता था सुराई। और ये बुद्धिस्ट आर्ट है बौद्ध धर्म का। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पर्शियन ब्रैकेट है वो जैन आर्किटेक्चर है। सिख आर्किटेक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि सिख धर्म उस टाइम पे था ही नहीं। एक तो पत्थर के ऊपर जो डिजाइन है ये सब हाथे का हाथ से बनाया है। वही जगह खजाना महल अच्छे। अच्छा इधर आइए। बाबा देखे पानी उड़ गए ना एदिके 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 कहाँ जा रहा है कहीं नहीं जा अंदर से दिखा रहा है। इधर आओ। खजाना रखने के लिए खजाना महल ट्रेजर हाउस। इस महल के अंदर 3 रूम्स है 1 2 3। एक रूम में बाइक के लिए, एक रूम में बाइक का ट्रेजर होता है। यो जगह खजाना रखने के लिए था। जूटरी बॉक्स वगैरह लकड़ी का सीढ़ी होता था, यहाँ गेट होता था, पत्थर का दरवाजा था 5वां दर्जा। उस जमाने में पेपर मनी नहीं था, कॉइन्स होता था गोल्ड मनी। ये बैंक लॉकर है पैसा रखने के लिए, दिस इज लॉकर। ये सब अंदर खाली है पक्का। ये सब बैंक लॉकर होता था। और ये बीच में गाड़ी है, ये जो गाड़ी है रानी और दासी यहाँ लुका चोरी करता था। समझता है लुका चोरी? हाँ। हाइड एंड सीक खेलने का सका। अरे चलो भैया चलो, चलते रहो। बहुत बड़ा किला है ये। अभी हकीम और वैद्य लोग होता था, नर्सों की जगह दाई होता था। बीच में जो टेबल पड़ा है वही जगह आपका पासा बोर्ड बना हुआ है। पासा समझता है? चेस खेलने का तरीका अजीब और गरीब है। चांदनी रात को खेलता था, लाइट नहीं था। बहुत बड़े एरिया में चेस बोर्ड बना हुआ है। यहाँ गोटी की जगह लड़की को खड़ा करता था। जिस तरह गोटी का चाल चलते हैं लड़की लोग, वहाँ डांस करता था। मुगल स्टाइल से दिखाते हुए अपना चाल चलता था। जितना अच्छा स्टाइल से या डांस लड़की में होता था वो राजा का प्रिय दासी होता था। आज के टाइम में हर जगह पर्सनल सेक्रेटरी होता है। अरे ऐसा क्या घूरेगा आप लोग, आइए साथ चले तो अच्छा भी लगेगा। परदेश फिल्म देखा है आप लोगों ने? उसमें स्टार्टिंग में गाना है पेरिस देखा, लंदन देखा और जापान, आई लव इंडिया, वो से सारी जगह दिखाते हैं। और ये ज़मीन पर पासा बोर्ड बना हुआ है, गेम ऑफ 25 क्रॉस जो बना हुआ है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे शूटिंग हुआ था परदेश का। वहाँ राजा और रानी बैठता था, पासा फेंकता था। यहाँ गोटी की जगह लड़की को खड़ा करता था। ये लेडीज स्कूल था, दिस इज कॉल मदरसा पाठशाला। वो शाही कुतुब खाना था, लाइब्रेरी। और वो है तानसेन के गाने के लिए। एक बार समय दिखे ताकि ना एक बार विकिट बोल दो। हमारे से हमारे नीचे नाम तो बोलो। अच्छा ये जगह कई फिल्मों में दिखाया है। क्या कौन सा? कोई फिल्मों में जोधा अकबर फिल्म देखा है? गाना होता है कहने को जश्न बाहर आया। हाँ। वो यहाँ पे परदेश फिल्म में गाना है, नहीं होना तो नहीं होना तो हमें तो थोड़ा बैठा कैमरा डालना क्या ना। ऊपर जो रूम है वो राजा का महल है, किंग बेडरूम इसको बोलते हैं, अकबर बेडरूम। इसको उर्दू में ख्वाब गाह बोलते हैं। ख्वाब समझते हैं, सपनों का महल। हाँ? नीचे फ्रंट पर पिलर वाली जगह है, वहाँ किंग बैठते थे अकबर। ये पानी का टैंक है, अनूप तालाब इसको कहा जाता है। ब्यूटीफुल टैंक है। अकबर के टाइम में गुलाब का पानी रहता था, रोज वाटर। 9 रत्नों में से संगीत सम्राट मियां तानसेन वहाँ बैठ कर अकबर को अपना संगीत सुनाया करता था। उस जमाने में गाना नहीं था, राग और रागनी होता था। बैजू बाबा और तानसेन का कॉम्पिटिशन जो हुआ था वो ये जगह थी।
तानसेन ने दीपक आप सुनाया था जिसके गाने और संगीत की धुन से कुदरती महल में दीपक जल गए थे, दीप जल गए थे। बैजू बाबला ने मल्हार सुनाया था, मेघ मल्हार बेमौसम बारिश हुआ था। वो डाइनिंग हॉल है अकबर का, खैबर घर, और ये अकबर का मुस्लिम वाइफ का महल था। उनका नाम रुकैया बेगम था, टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम। बिल्डिंग का नाम शीश महल रखा है। यह छोटा सा रूम है जिसका डिजाइन है फ्रॉम कश्मीर। हाउस बोर्ड होता है ना कश्मीर में, शिकारा लकड़ी का होता है। यहाँ पत्थर पर लकड़ी की सजावट का काम है। अंदर इस महल में रियल डायमंड्स लगे हुए थे। ग्लास का कवर था जो ब्रिटिश ने खराब किया था। जोधाबाई का महल बड़ा है, अनेक बड़ा हवेली, लेकिन वो महल इतना सुंदर नहीं है क्योंकि जोधाबाई ने शादी से पहले फाइनल डिसीजन लिया था वो कन्वर्ट नहीं होगा, धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, मुगल किलों में पूजा के लिए मंदिर बनाएगा। जोधाबाई का महल बड़ा है लेकिन उसका जो डिजाइन है वो हिंदू है। आंध्रा में तिरुपति बालाजी जो मंदिर होता है। तो पहले इस महल का डिजाइन देखिएगा आप लोग। एक मिनट सर, ये इसका आर्ट है। दादा दीदी रोकिएगा, आप लोग सब रोकिएगा। आप लोग यहाँ से इसका खूबसूरती देखेगा। ऐसे होता है ना कश्मीर में हाउस बोट शिकारा, वो लकड़ी का होता है, ये पत्थर के ऊपर। और ये देखिएगा बेदाना अनाज जिसको छील के खाना खाते हैं। ये डिजाइन है, साड़ी के बॉर्डर पे देता है। ये पर्शियन आर्ट है। ये रूम नीचे फाका है। मानसून के मौसम में अंदर ग्राउंड इसके पानी रखता था जिससे ये ठंडा रहता था, एयर कंडीशन। अभी इस महल का डिजाइन, अरे तो आएगा तभी तो दिखाएगा इन लोगों को उधर का डिजाइन। ये मुस्लिम डिजाइन है। खजूर, नीम, बनाना, नारियल, जासमीन फ्लावर, रोज फ्लावर, ईच कार्विंग, ऑल डिफरेंट डिजाइन। एक मुस्लिम डिजाइन है और एक जगह हिंदू डिजाइन, हिंदू कलश, बर्ड, उल्लू, आउल, स्वास्तिक। ऊपर जो डिजाइन है 8 पॉइंट जो स्टार है ये बुद्धिस्ट स्टार है, बौद्ध धर्म का है। 6 पॉइंट जो स्टार है वो स्टार ऑफ डेविड है। 5 पॉइंट जो स्टार है वो मुस्लिम है। कौन सा 6 पॉइंट 8 पॉइंट जो है 6 पॉइंट वही है, 5 पॉइंट इधर है। और ये डिजाइन है जो अकबर के टाइम में यहाँ डिफरेंट कलर के ग्लास लगे हुए थे, कांच, यहाँ डायमंड्स लगे हुए थे। कैंडल जलाने से रिफ्लेक्शन जो पड़ता है बहुत ही सुंदर लाइट होता है। शीश महल इसका नाम है। आइए इधर से चलेगा चलो चलो वन पीस जिसका अभी डिजाइन सीमेंट का या मिट्टी का बनाते हैं या पत्थर का टाइल्स बना हुआ है छत के ऊपर। और ये वन पीस है। ये टॉयलेट और बाथरूम था, गुस्ल खाना। ये पीने का पानी यहाँ रखता था, घड़ा होता है ना सुराई। अकबर गंगा का पानी पीते थे, यहाँ मंगा कर रखते थे। सनलाइट से फिल्टर होता था। जहांगीर के पीने के लिए पानी कश्मीर से मंगाता था, चश्मे शाही का। ये डाइनिंग हॉल है अकबर का। এত বড় বাথরুম ছিল? এটা কি বললে? এটা কি বললে? এটা খাবার জল, জলের ট্যাঙ্ক টাইপের। दादा ওইটা যে সিলিং এর কাজ। अभी हम आपको दिखाते हैं अकबर का बेड। समर और विंटर, उस जमाने में एसी या कूलर नहीं था। मौसम के हिसाब से बेडरूम बनाया है। ऊपर विंटर बेडरूम है, इसके नीचे टीचर समर बेडरूम है। यहाँ गुलाब जल रखता था, लेकिन बेड लकड़ी का नहीं है, पत्थर का बेड बना हुआ है, पाथवे काट। ये डाइनिंग हॉल ये কাজ করছিল, ফ্ল্যাশ কাজ করছিল। खाना है। उस जमाने में टेबल भी था लेकिन राजा नीचे बैठ कर खाता था कारपेट पर। यह खाना रखने का जगह है। और ये दीवार जो खाली नजर आता है जहाँ सब सोने का काम था, सोने का पेंटिंग, गोल्ड वाटर पेंटिंग।
जिसको ब्रिटिश ने करा दिया कलर इधर पेंटिंग रह जाएगी बस। अभी भी उधर सोना जॉल लगा हुआ है। हाँ ये अभी भी गोल्ड वाटर पेंटिंग है। आइए बेडरूम है, ये कंडीशन बेडरूम, चारों साइड में जाली होता था और ये बेड है उनका। नीचे यहाँ गुलाब का पानी रहता था रोज वाटर, जिससे ये ठंडा रहता था। ये रास्ता, हाँ ये रास्ता प्रेजेंस होके आने के लिए था, मरियम के लिए, ये मुस्लिम वाइफ के लिए था। और ये रास्ता जो बंद है ये जोधा भाई के महल से कनेक्टेड है। इलीगल वाइफों का जो रास्ता है वो गेट है। यहाँ राजा के आने पर मुगल का क्या कलाम पढ़ा जाता है, फिल्मों में सुनो बात, वाह अदब वाह मुलाहिजा होशियार खबरदार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ लाए, किंग आए। और ये है अतुल, यहाँ रखते थे आपके बॉक्स, परफ्यूम बॉक्स। मामा क्या बॉक्स बोला? लकड़ी का सीढ़ी होता था, अभी सीढ़ी नहीं है, काड़ा सीढ़ी। अभी आप देखेगा जोधा भाई का रहना घर, किचन को जोधा भाई। दीदी ये तानसेन वहाँ गाता था तो वो जगह रानी लोग के बैठने के लिए था, लेडीज के लिए। और ये कॉरिडोर से वीआईपी और रईस लोग बैठता था, तानसेन वहाँ गाता था। आइए, उत्तम कुमार सुखिया चटर्जी, हिंदी में राजकुमार हेमामालिनी का फिल्म था लाल पत्थर। हाँ 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 वो बात एक ही है, लैंग्वेज का फर्क था, कलाकार अलग अलग था। उन्होंने बोला फतेहपुर सीकरी एक घोस्ट सिटी है, सीरियसली भूत रहते हैं, चांदनी रात। सचमुच है दीदी इंसान से बड़ा भूत कौन है? अच्छा ये जो है किचन था, किचन को जोधा भाई विजिट कर गए, जोधा भाई के लिए वहाँ नॉनवेज होता था। अच्छा एक बात और है, ऊपर क्रॉस और हॉल से वहाँ निकलने के लिए चिमनी सिस्टम, सीएनजी नहीं था, लकड़ी जलाने से खाना बनता। जाली के नीचे बॉर्डर पे जो डिजाइन है ना, काले दूध झुमका जिसको बोलते हैं, वो राजस्थानी हार्ड है। हिंदी फिल्म में गाना है झुमका गिरा रे, ईच झुमका ऑल डिफरेंट डिजाइन। ये मरियम का महल था, बिल्डिंग का नाम गोल्डन पैलेस रखा था, सुनहरा महल। अकबर ने इस महल के अंदर ब्यूटीफुल कलर और पेंटिंग का काम करवाया था। कवर्ड इसका सोना जॉल था, गोल्ड पेंटिंग। उस जमाने में कैमरा नहीं था, हाथ से बना हुआ पेंटिंग में यहाँ पिक्चर है। हाथ का बना हुआ पिक्चर 10 साल 20 साल 50 साल में नष्ट हो जाता है। यहाँ पत्थर पे पेंटिंग में जो पिक्चर हैं वो 500 साल ओल्ड है, आज भी दिखाई देते हैं। चलिए ये ऊपर जाने का रास्ता है। सुनो, मरियम के महल में 4 रूम बनाया है। एक रूम ये है और इस रूम को अंदर मिलाकर इसके पीछे 3 रूम्स हैं। इसका डिजाइन होता है टी क्रॉस, ये रूम ऐसा मिलाकर पीछे क्रॉस का डिजाइन है। और ये पिक्चर अकबर के टाइम का है, घोड़े पर जो सैनिक बैठा है, सोल्जर्स दिखा है, घोड़ा, हाथी, मयूर, इधर अलमारी में। बिल्डिंग का पिक्चर ऊपर है, वाइट जो आदमी दिखता है ना गेट के पास, वो किंग है अकबर। और अंदर से देखेगा मैरी, कोयटा हिंदू लॉर्ड कृष्ण भगवान आते, लॉर्ड कृष्णा। ये गेट है जो मुस्लिम डिजाइन है, जाली है, बीच में क्रॉस है, प्रिंसेस। और यह है सम्राट अकबर। और चले गाँव में चला तो दाढ़ी माथा ये देखो दिख रहा है, कोयटा फेस, तराजू, बॉडी, आगे मिनिस्टर था, सब खराब हो गया। आइए इधर जोधा हवेली समझता है, जोधा भाई का महल।
हवेली डिजाइन है ये बड़ा घर। ये जोधा, लेकिन एक बात लाएं आपको, वाइफों के महल छोटे बड़े जरूर हैं, डिजाइन अलग है, कॉस्ट इनका सेम है। हाउस के साइज के ऊपर नहीं है, काम के ऊपर। अगर कारीगर इस रूम को बनाने में 2 महीने लगाते थे तो यहाँ पत्थर के ऊपर पेंटिंग करने में 6 मंथ लगते थे, 6 महीने, और वहाँ पत्थर पे नक्काशी करने में 2 साल लगते थे। ये जोधा बाई का महल होने बड़ा है, लेकिन जोधा बाई के रहने के लिए 2 डिफरेंट रूम होते थे। ये जाली वाला रूम है जो समर बेडरूम था, उनका एयर कंडीशन रूम, जाली दिया है हवा के लिए। उसके नीचे वाटर लेक होता था, आर्टिफिशियल लेक, जिसको मोती झील बोलते हैं। और विंटर बेडरूम इसके पीछे है, वो उस तरह दीवार से कवर्ड है। लास्ट में राजा बीरबल का महल है। बीरबल का नाम पड़ा है? अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें 4 हिंदू थे, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, भगवान दास। 5 मुस्लिम मिनिस्टर थे, उनका नाम मियाँ तानसेन, अबुल फजल, अबुल फैजी, अबू रहीम खान, खाना मुल्ला दो प्याजा। लेकिन मियाँ तानसेन जो थे वो शुरू से मुस्लिम नहीं थे, कन्वर्ट मुस्लिम थे। पहले हिंदू थे, इनका नाम तन्नू था, इनके गुरु का नाम गुरु हरिदास था। तानसेन। नीचे जो गार्डन है वहाँ मीना बाजार लगता था, लेडीज मार्केट। लाल पत्थर जो फिल्म है ना उत्तम कुमार का, स्टार्टिंग में बूढ़ा होता है, दाढ़ी होता है, हाथ में डंडा होता है, वो यहाँ से आता है स्टार्टिंग में। और ऐसा घूमते हुए उधर बैठ कर अपनी बीती हुई जिंदगी का कहानी बताता है। चांदनी रात को आता है ना राजा बनकर, वहाँ बैठता है डाउन के नीचे, वाइन पीते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस जगह हम लोग बैठा है यह घोस्ट सिटी है, भूतों का शहर है। इसमें चांदनी रात को भूत निकलता है, डरने का नहीं है। ये बंदूक है, इसमें नकली गोली है, कुछ अगर दिखाई देता है तो शूट करने का, क्योंकि नकली गोली से आवाज़ होती है और भूत भाग जाता है। ये अब जोधा भाई बन के इधर से आते हैं और यहाँ खड़ा होता है ना वो हिरन, वहाँ से वो गोली मारता है। उसका डेथ होता है, पत्थर को धोता है लास्ट में खून को, वो ये जगह है। शुक्रिया। आपको गोली मारता है। आइए जोधा भाई का महल अंदर देखिएगा। ये सबसे बड़ा महल जोधा बाई पैलेस है। 2 विंडो हैं, वो राजस्थानी आर्ट है, राजा रानी के बैठने के लिए। नीचे गेट है, ये मुस्लिम डिजाइन है। पत्थर का कमल का फूल का डिजाइन है, वो हिंदू आर्ट है। 6 पॉइंट का जो स्टार है वो स्टार ऑफ डेविड है। ये डॉम है सनलाइट ऑफ चर्च, करेक्शन से डिजाइन है। सिक्योरिटी ऑफिसरों के लिए गार्ड रूम। कभी आपने देखा है तिरुपति बालाजी मंदिर? नहीं देखे, फोटो देखा है, वही डिजाइन अंदर है। ये सब तिरुपति बालाजी मंदिर का डिजाइन है। यह है दादा सामने जो दिखता है तिरुपति बालाजी मंदिर, सेम यही डिजाइन इस हवेली के अंदर है। अंदर से देखने का बहुत बड़ा महल है। बैठो बैठो बैठो। और लोग किधर गया? वो बाहर ही रह गया। बाबू वो बुला के लाओ। नहीं ठीक है, वो फोटो खींच रहा है। बोलिए दादा, ये जो बिल्डिंग बैठा है ना उसका आप देख सकते हैं, देखना चाहे लाइट होगा तो अभी दिखा देगा। सेम है जो आप देख रहे हैं वो। बैठो बैठो। अच्छा ये ठीक है दिखा देगा। ये सबसे बड़ा महल जोधा अकबर में जो जोधा भाई तलवार चलाता है वो ये जगह। अकबर के साथ में जो तलवार चलाया वो अलग जगह था, आला फोर्ट। जोधा का घर इधर। दिस इज कॉल्ड ऑफ हवेली। हवेली माने बड़ा घर। सामने वाला जो बिल्डिंग है वो पूजा के मंदिर था, जो मुगल आजम फिल्म में दिखाया था। जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान को झूला झुलाती है। बीच में तुलसी का मंदिर था, तुलसी प्लांट के लिए। वो रूम उनका गर्मियों के लिए था, समर बेडरूम। जो पीछे खुला है, जाली दिया है हवा के लिए। और ये विंटर बेडरूम है जो पीछे क्लोज है, दीवार से पैक है।
কারো কি নেই? ये कॉर्नर वाले रूम है, नीचे और ऊपर जो दासियों के लिए सर्वेंट क्वार्टर। কোন নেট আসছে নেট? महल इतना बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जो डिजाइन है वो जो अलमारी है দেখ না। खड़ा है तिरुपति बालाजी मंदिर। सेम डिजाइन इसके मंदिर में और पैलेस में है। वो मुस्लिम डिजाइन है जो रंग दिखता है, और ये राजस्थानी आर्ट है। तो ये फोर्ट देखा अपना सीकरी जो खत्म हो गया है, अभी आप चलेंगे फतेहपुर ये पूरा जोधा भाई अभी जाएगा ऊपर नहीं। वहाँ बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, शाही गेट और सलीम चिश्ती की दरगाह है। जिस जगह चिश्ती की दरगाह है वहाँ चंदन की लकड़ी का फ्रेम है, चंदने का फ्रेम बना हुआ है। जिनू का आप लोग समझते हैं, जिनू के कांच, जिनू को चंदने कार्ड ऊपर लगाया है। ये अकबर के टाइम में उसकी कॉस्ट 7 लाख टका था, 8 साल में कंप्लीट हुआ। उसके 3 साइड में जाली है, लोग आता है उधर मानूत के लिए सूता देते हैं, मन्नत के लिए धागा बांधते हैं। जो लोग मन्नत करता है वो प्रॉमिस करता है, किसी को नहीं बोलते। मन्नत पूरा होने पर जाते लोग आते हैं, धागा निकालते हैं, या नहीं आ पाता है, कोई मुश्किल है तो यहाँ रहते हैं। मन्नत पूरा होने पर अपने बाड़ी के अंदर गरीब लोग को खाना खिला देते हैं। ये लोग दरगाह जाते हैं, बहुत सी दरगाह ये मंदिर में लोग पैसा देता है, यहाँ नहीं। चादर समझता है, यहाँ चादर देता है, फूल देता है, प्रसाद देता है, पैसा नहीं देता। तो अभी आप जाइए अंदर घूम लीजिएगा, उसके बाद फतेहपुर चलेंगे। आपने पहले कोई मन्नत तो नहीं किया है, करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन ये सीकरी था फतेहपुर अभी चलता। एक आदमी 3 मन्नत करता है, बिजनेस, एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टाफ बनने के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, लड़की को साली के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन जो मन्नत करते हैं दादा वो दरगाह पर प्रॉमिस करते हैं, किसी को नहीं बोलते। और जो मन्नत पूरा हो जाता है तो या तो दोबारा आता है, धागा निकालता है, या नहीं आ पाता है, कोई मुश्किल है, नहीं आना हो रहा है, तो उनके नाम से यहाँ रहते हैं, वहाँ गरीबों को खाना खिला देते हैं, धागा अपने आप में ले जाते हैं। हाँ ওই বালাজি ভাই বুলন্দ দরওয়াজা পুরো কিন্তু বাজে, হ্যাঁ বাজে মানে এরকম করে বাজে। হ্যাঁ আমি কিনবো না, ঠিক আছে। আমি না आइए खीरा काकड़ी खाने का दादा, आइए सौता काकड़ी या कमरंगा केला काकड़ी, आइए। तो बुलाओ ना किधर रह गया और वो क्या गया हम लोग का जो बंदा था दादा एक मिनट, दादा जो अभी आप घूम के आया वो राजबाड़ी है, जो अभी आप ये घूमेगा ये गुरुबाड़ी। सलीम चिश्ती का जो सामने वाइट वाला दरगाह है ना, वो सलीम चिश्ती का दरगाह है गुरु का। तो दादा अकबर कोई नहीं, बाबा सलीम चिश्ती के आर्शिकार से महारानी जोधाबाई से तो बेटा हुआ था, उस बेटे की दुश्मन में फतेहपुर सीकरी किला बनाया था। तो दादा इसके बारे में आपको थोड़ा एक साइड में खड़ा करके बताएगा सबको, कोई 1 घंटा के बाद। पहले कोई बिल्डिंग नहीं था, ये पहले पहाड़ी इलाका था, पूरा पहाड़ था है। जो दादा अकबर की राजधानी थी, फर्स्ट कैपिटल मुगलों का राजधानी वो पहले दिल्ली था। और अकबर की 3 पत्नियां थी, 3 भाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग धर्म से। अकबर की 3 पत्नियों का नाम था दादा, हिंदू वाइफ का नाम था जोधाबाई, मुस्लिम वाइफ का नाम था तुर्की सुल्ताना और रुकैया बेगम, और क्रिश्चियन वाइफ का नाम था मरियम। तो दादा अकबर की 3 पत्नियां से अकबर के कुछ संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। तो बादशाह अकबर पहले बेटे के खातिर दिल्ली से अजमेर शरीफ गए थे राजस्थान।
जो अजमेर में एक दरगाह है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना है? तो दादा अकबर पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर गया। तो अकबर को अजमेर वाली दरगाह पर दादा अकबर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में अकबर को एक सपना हुआ था, ड्रीम हुआ कि अकबर तुम यहाँ से फतेहपुर सीकरी जाइए। फतेहपुर सीकरी में एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर एक बाबा बैठे रहते हैं सूफी संत, जिनका नाम है सलीम चिश्ती। इनका नाम लिया वाइट वाला दरगाह मैंने आपको बाहर से दिखाया। अकबर अगर तुम्हें बेटा होगा, संतान होगी, तो वो बाबा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होगी। ने दुनिया में तुम किसी भी दरगाह मंदिर पर चले आना, कहीं से आपको बेटा नहीं होगा। दादा उन्होंने इसलिए कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी दरगाह वही है, अजमेर के अंदर। तो दादा अकबर बादशाह सूरत को लेकर अजमेर से लेकर पाँव पैदल चल कर आए थे, वॉक करके। अजमेर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर होता था। तो अकबर बेटे के खातिर अजमेर से नंगे पाँव पैदल चल कर आए थे, वॉक करके। वो सन 1570 में आए थे, 1569 में महारानी जोधाबाई को साथ में लेकर आए और बाबा के पैरों में आकर अकबर गिर गए। तो दादा अकबर ने बाबा ने अकबर को आशीर्वाद दिया था। जो अकबर को बेटा हुआ था वो बाबा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ। 30 अगस्त सन 1569 में जहांगीरा फतेहपुर सीकरी में रंगमहल में पैदा हुए थे महारानी जोधाबाई से, हिंदू वाइफ से। अकबर ने 1570 में बिल्डिंग बनवाना स्टार्ट किया था, 1582 में कंप्लीट। इस बिल्डिंग को बनाने में 12 साल लगे थे, बेटी की खुशी में बनाया। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट किया। दरगाह है ना सामने वाइट वाला सलीम चिश्ती का, अकबर ने वो सलीम चिश्ती का दरगाह अकबर ने लाल पाथर से बनाया था, रेड स्टोन से। या बाद में जब अकबर का बेटा बड़ा हुआ था ना सलीम यानी जहांगीर, तो अकबर के बेटे को मालूम पड़ा था कि मैं बाबा सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ। तो दादा वहाँ से जहांगीर ने लाल पाथर हटवा के वाइट पाथर लगवा दिया। तो आज भी उस दरगाह के अंदर मैंने वहाँ 3 साइड जाली बनी हुई है, मानूक का सूता बांधता जाफरी में। बहुत सी जगह पर होता है ना, दरगाह मंदिरों में जाता है कि रसीद काटते हैं, फ़कीर बैठाते हैं, जबरदस्ती करते हैं, सोना चांदी मांगते हैं, भंडारा करते हैं। इस दरगाह के अंदर में आते दादा यहाँ कोई रसीद नहीं काटता, फ़कीर नहीं बैठाते, जबरदस्ती नहीं करते, यहाँ सोना चांदी नहीं मांगते, भंडारा नहीं करते। दादा मेन दान होता है कपड़े का, या जैसे भी जिसको भगवान देते हैं। लोग जाते हैं अपने हाथ से अपने परिवार का नाम लेके, लोग यहाँ भीतर में पहले चादर चढ़ाता है, चादर के ऊपर फूल डालता है, या कोई मानूक का सूता बांधना चाहे तो उस सूते को अपनी चादर से 3 बार टच करता है, भीतर में जाफरी में सूता बांधता है। जो भी मानूक करता है दिल में रखता है, किसी को नहीं बताता है। या एक सूते पे एक नंबर है, 3 मानूक कर सकता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए। 1 गांठ लगाता है, 1 विश करती है, 2 गांठ लगाते 2 विश करती है, 3 लगाते 3 से ज़्यादा। बहुत सी जगह पर होता है ना दादा, धागा बांधने के बाद ये धागा खोलना आना पड़ता है मन्नत होने के बाद। तो ये दादा धागा बांध जाती है, जिसकी मन्नत पूरी होती है धागा खोलना आना नहीं पड़ता। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो अपने घर में प्रसाद बांट सकती है, आने की आवश्यकता नहीं होती है। या जो भी मन्नतें करते हैं दादा, पढ़ाई का, लिखाई का, बिजनेस का, शादी का, जॉब का, बच्चों के फ्यूचर का, लाइफ का, एनी वे जो भी हम इस करते हैं 100% भी सक्सेसफुल होती है। और दादा ये जो चादर चढ़ती है ना, ये चढ़ने के बाद ये सीकरी गाँव में बांट दिया था रावण बेवा यतीम लोगों में। जिन लोगों को कोई सारे नहीं था वो अपने पहनने के लिए कपड़ा बना लेते हैं। जब तक वो लोग पहनते वो चढ़ाने वाले को उनकी फैमिली की दुआएं करते हैं, उन गरीबों की दुआ से लोगों की मन्नतें पूरी होती है। दादा आप सामने बड़ा वाला गेट देख रहे हैं, उस गेट को बोलते हैं बुलंद दरवाजा। वो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा गेट है, वर्ल्ड फेमस गेट, जो अकबर ने बनाया गया आम पब्लिक ने बनाया था, उसको पब्लिक एंट्रेंस भी बोला जाता है। और अभी आपने जिस छोटे वाले गेट से अंदर एंट्री किया जाता है, इस गेट को बोलते हैं शाही दरवाजा। इस शाही गेट से शाही परिवार अंदर एंट्री करते थे और सामने नमाज पढ़ जाते थे शाही परिवार। आज भी इस मस्जिद के अंदर 5 टाइम की नमाज होती है। और दादा पीछे में छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, कमरे। ये अकबर के टाइम के 83 रूम बने हुए हैं, 83 कमरे। तो दादा अकबर के 83 रूम इसलिए बताए थे कि अकबर के टाइम में यहाँ पहले फतेहपुर सीकरी में 83 गाँव लगते थे, 83 विलेज। तो यहाँ पहले एक गाँव से कि बच्चा पढ़ता था एक रूम में। यहाँ पढ़ाने वाले के नाम थे अबुल पेजी और फजल पेजी। ये 2 भाई थे, दोनों भाई बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने अकबर के ऊपर एक किताब लिखी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उस किताब का नाम था आईनी अकबरी। अकबर बंद कर दिया दादा, आज भी गरीब बच्चों का स्कूल चलता है। दरगाह के पीछे जितना भी है ये चादर चलता है, चादर का पैसा होता है, सारे स्कूल में डोनेशन में जाता है, ट्रस्ट में गरीब बच्चों की आज भी स्कूल चलता है। गरीब बच्चों को जितना भी है, ये जो चादर चढ़ाता है ना, चादर का पैसा गरीबों में दिया जाता है। और इधर में जितना भी छोटा छोटा कब्र है ना, समाधि, जो वाइट वाला दरगाह ना सलीम चिश्ती का, ये बाबा सलीम चिश्ती के फैमिली लोगों का समाधि है। आज भी यहाँ बाबा सलीम चिश्ती की फैमिली के लोग जिंदा हैं। उन लोगों की ये 16वीं पीढ़ी चल रही है, 16 जनरेशन। तो अभी भी मैं से जो भी मरता उनकी डेड होती तो दादा उनकी यही दफनाया जाता है। आज भी
आज भी बाबा सलीम चिश्ती ना वाइट वाला दरगाह है, या बाबा सलीम चिश्ती की फैमिली के लोग जिंदा हैं, उनकी सोल की पीढ़ी चल रही है 16 जनरेशन। तो अभी भी उनमें से जो भी मरता है उनकी डैड होती है, तो उनको यही दफनाया जाता है आज भी। इधर उनको यही दफनाया जाता है। इधर में जितना भी कबर एक ग्राउंड में बना हुआ है वो जेंट्स है, अंदर में बना हुआ है कॉरिडोर से वो लेडीज कबर है। मुस्लिम में पर्दा सिस्टम होता है, उस हिसाब से कबर बनाए। अभी हम लोग आगे चलेंगे, आगे अनारकली का फिल्म देखेंगे, जो आप लोगों ने एक मुगला से मूवी देखी जिसमें अनारकली को जिंदा चुनवाया था, और अकबर के टाइम के पापुलर कूलर स्टोन एयर कंडीशनर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स जो अकबर ने सिर्फ अपनी पत्नियों के लिए बनाए थे, उनकी पत्नियों के बैठने की जगह थी। उसके बाद हम सलीम चिश्ती की दरगाह पर चलेंगे। दादा अकबर के टाइम में पहले कोई लाइट वगैरह नहीं थी, जो मशीन AC लगाते हैं। तो दादा अकबर ने अपने टाइम में नेचुरल AC इस तरीके से बनाया था, इस दीवार को अंदर से खाली रखा था, होलो एम्प्टी ऊपर था। तो दादा इसके पीछे पहले एक मोती झील था, वाटर लेक, पानी का लेक था। तो दादा उधर में जितना भी हवा चलता था वो लेक के थ्रू ये ठंडी होकर के आता था। अकबर की ये 3 पत्नियाँ थी, 3 AC होने के लिए बनाई थी, 1 2 लास्ट में 3। अकबर के टाइम में दादा यहाँ पहले कोई समाधि नहीं था। इस बिल्डिंग को अकबर के टाइम का हवा महल बोलते हैं, अकबर की रानियों के बैठने की जगह थी। तो दादा अभी इसके पीछे लेक है ना, वो लेक सूख चुका है, तो वहाँ फार्मर्स लोग खेती करते हैं। उधर हवा चलता है तो उधर आता है, अगर उधर नहीं चलेगा तो इधर भी नहीं आएगा, तो इस टाइम का नेचुरल है। दादा इसको बोलते हैं नारकली का सुरंग, जो अभी हम इसको नारकली के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में दादा ये रास्ता था, ये अकबर के गुप्त रास्ता था, सीक्रेट भी। ये रास्ता दादा अकबर ने यहाँ से अपने लिए आगरा फोर्ट के लिए बनवाया था, आगरा लाल किले में। आगरा फोर्ट से बनाया था दादा, वो दिल्ली फोर्ट के लिए बनाया था रास्ता, और दिल्ली से बनाया था लाहौर पाकिस्तान के लिए अंदर इंदर टनल ग्राउंड। आप लोगों ने एक मुगल आजम मूवी देखी होगी, जो एक नारकली थी दादा, वो एक डांसर थी, और अकबर के बेटे थे सलीम यानी जहांगीर। वो उस लड़की से प्यार करती थी और शादी भी करना चाहते थे, पर बादशाह अकबर नहीं चाहते थे जहांगीर से शादी करे, कि दुनिया को कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसी नाचने गाने वाली से शादी करे। तो बादशाह अकबर भी नहीं चाहते थे जहांगीर से शादी करें कि लड़की नाचने गाने वाली है, डांसर है, किसी ऊंचे खानदान की से करें, यानी कि मुगलों का नाम रोशन हो। तो दादा इसी बीच जहांगीर और अकबर के बीच में, बाप बेटे के बीच में एक युद्ध हुआ था। तो दादा जब जहांगीर उस युद्ध को हार गए थे, तो जो जहांगीर की जो शादी कराई थी अकबर ने, वो अपनी वाइफ है जोधाबाई की भतीजी से, जोधबाई से उसकी शादी कराया था, राजा मान सिंह की बहन से। जब जहांगीर को मालूम पड़ा था लास्ट में कि अनारकली जिंदा लाहौर के अंदर है, तो जहांगीर यहाँ से लाहौर पहुँच गए। तो दादा आज भी अनारकली का और जहांगीर का लाहौर पाकिस्तान के अंदर समाधि बना हुआ है। तो दादा अभी इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है 1905। इधर आओ ना थोड़ा। পেটে ভাত করলে মনে হয় চলো आठ गेट आम पब्लिक, हाँ 8 गेट आम पब्लिक लिए बनवाया था और 1 गेट अपने लिए। जिस गेट से आपका गाड़ी आया था ना, उसी गेट का नाम था आगरा गेट, अकबर के आने का गेट था। और दादा नीचे में काले काला डॉम है ना, ब्लैक वाला डॉम, ये अकबर के टाइम के शाही हमाम है। शाही हमाम समझता है अकबर के टाइम के स्नानघर वॉशरूम। अकबर का कहना था जो भी मेरे गुरु की दरगाह पर आए सलीम चिश्ती की पे, तो पहले लोग यहाँ स्नान करें, तब जाए दरगाह पर चादर फूल चढ़ाने। तो दादा अभी से बंद कर दिया, सफाई चल रहा है इसका। और दादा इसी को बोलते हैं, इसका मेन गेट बुलंद दरवाज़ा। बुलंद मीन्स हाइट, दरवाजा मीन्स गेट। बुलंद मीन्स हाइट, ऊंचाई, दरवाजा मीन्स गेट। जो बुलंद दरवाजे का हाइट, हाँ एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा गेट है। जो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई है ना, आप यहाँ खड़े प्लेट पारन से लेकर टॉप तक इसका हाइट है 134 फीट, 134 फीट की ऊंचाई है। और दादा जो उसकी मेन हाइट है ना, वो नीचे रोड पार्किंग से लेकर ऊपर टॉप तक 176 फीट की ऊंचाई है, 176 फीट। जिसकी चौड़ाई है आर्च लेंथ वो 90 फीट का है। इसके 3-4 राइटिंग ऑफ कुरान लिखी गई है, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। पहले यहाँ भी इसकी शान कॉपी ताजमहल पर करी गई है।
ये ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह जो अकबर ने बनाया, और अकबर ने ज़्यादा इस बुलंद दरवाजे को इसलिए बनाया था कि अकबर ने इस बुलंद दरवाजे को पहले छोटा बनाया था, जो वाइट स्टोन है ना उतना बनाया था ज़्यादा। बाद में अकबर ने यहाँ एक युद्ध लड़ा था।